तो दोस्तों इरुमा कुन के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इरुमा और उसके दोस्त मिलकर एक एक करके सारे टीचर्स के अप्रूवल लेने लगते हैं और जैसे ही इरुमा के पास सारे टीचर्स का अप्रूवल आ जाता है तो इरुमा और उसके दोस्त चले जाते हैं स्टाफ रूम में कालेगो सेंसे के पास और इरुमा कालेगो सेंसे को बोलता है ये लो आपके दिए हुए 3 दिन के अंदर हमारे पास सारे टीचर्स का अप्रूवल आ चुका है तो अब आपकी बारी है अपना अप्रूवल देने की। लेकिन तभी कालेगो सेंसे उसे बोलते हैं कि मगर तुम्हारे पास तो सारे लोगों का अप्रूवल है ही नहीं। मैंने कहा था कि जब तुम सारे फर्टिलिटीज का अप्रूवल लेके आओगे तब मैं तुम्हें अपना स्टैंप दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास तो सारे अप्रूवल है ही नहीं, तुम तो बस टीचर्स का अप्रूवल लेके आए हो। और ये कह के कालेगो उनके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। तभी स्टाफ रूम का गेट खुलता है और वहाँ पे बाकी के फर्टिलिटीज के लोग आ जाते हैं और इरुमा को अपना अप्रूवल देने लगते हैं। असल में जब भी उनको हेल्प की जरूरत होती थी तब इरुमा आके उनकी हमेशा मदद करता था और इसी वजह से वो लोग अपना अप्रूवल देकर इरुमा की हेल्प करते हैं। और जैसे ही इरुमा के पास सारे अप्रूवल आ जाते हैं तो कालेगो सेंसे को ना चाहते हुए भी अपना अप्रूवल देना पड़ जाता है। उसके बाद जैसे ही रॉयल वन का गेट खुलता है तो इरुमा और उसके सारे दोस्त फटाफट उस क्लास में चले जाते हैं और जैसे ही इरुमा आके रॉयल वन का एक और दरवाजा खोलता है तो उसके सामने रखा होता है डीमन किंग का थ्रोन और जैसे ही इरुमा उस पे जाके बैठता है तो सारे के सारे डीमन शांत हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि इरुमा इस पे बैठकर बिल्कुल पहले की डीमन किंग जैसा दिख रहा है जो कि था डेल कीरा। और ये सीन देखकर उन सब की सांसें रुक जाती है और अब आगे हमें दिखाया जाता है कि इरुमा सो के उठ चुका है और उसका ईवल साइकिल भी खत्म हो चुका है। उसके बाद अलीसान उसकी रिंग में से बाहर निकल के कहते हैं और इरुमा बताओ तुम्हारा ईवल साइकिल कैसा रहा। इरुमा उसे पकड़ के कहता है कि अरे अलीसान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इरुमा के दादाजी एक फूल को तोड़ रहे होते हैं और वो कहते ही रहते हैं कि क्या इरुमा फिर से ठीक होगा कि नहीं। मगर तभी इरुमा अपने दादाजी के पास जाता है और उन्हें कहता है ग्रैंडपा आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ इतना बुरा बिहेव किया। और ये देख के उसके ग्रैंडपा बिल्कुल खुश हो जाते हैं और इरुमा को पकड़ के रोने लगते हैं। उसके बाद इरुमा स्कूल जाता है और सबसे माफी मांगता है। वो आमेरी के पास जाता है और उसे कहता है मैंने अपने ईवल साइकिल में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन आमेरी तो उसकी कोई भी बातों पे बुरा मानती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो सब तो तुम्हें पता ही होगा। फिर वो अपने रॉयल वन क्लासरूम में जाता है और अपने सभी दोस्तों से भी माफी मांगने लगता है। उसके बाद वो लोग इरुमा को डीमन किंग के थ्रोन पे बैठा देते हैं और सब लोग मिलकर यहाँ पे एक ग्रुप फोटो लेते हैं। उसके बाद कालेगो सेंसे उन सबको बोलते हैं कि अभी तुम सबकी समर ब्रेक की छुट्टियां आने वाली है तो इस बात को लेकर ज्यादा खुश मत होना क्योंकि उससे पहले तुम सबको एक एग्जाम भी तो देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ली होगी। क्यों है ना? ये सुन के सभी बच्चों की फट जाती है, यहाँ तक कि ये सुन के इरुमा की हालत भी खराब हो जाती है। उसके बाद एस्मोडियस इरुमा से पूछता है कि ऐसा क्यों है तो इरुमा उसे बताता है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि इरुमा को असल में 2, 5, 8 ऐसे ही स्कोर मिले होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इरुमा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसको डीमन वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होगा क्योंकि वो तो एक इंसान है तो वो भला उन सब चीजों को कैसे ही आंसर दे पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्लारा अपने मार्क्स इरुमा के सामने दिखाकर उसके सामने फुल फ्लेक्स मार रही होती है क्योंकि क्लारा के इरुमा से ज्यादा नंबर आते हैं। उसके बाद एस्मोडियस अपनी मनी मन सोचता है इरुमा के स्कोर इतने कम क्यों है, उसका तो अभी अभी रैंक अप भी हो चुका है। और तो और उस दिन इरुमा जब डीमन किंग के थ्रोन पे बैठा था तो मुझे फ्यूचर डीमन किंग दिख रहा था तो इसका ये मतलब है कि इरुमा तो एक रेयर डीमन है तो मैं इरुमा सामा की पढ़ने में हेल्प करूंगा। और ऐसा बोल के ही एस्मोडियस जाता है इरुमा के पास और उसे कहता है इरुमा सामा अगर आपको पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिक्र मत करो, मैं आपकी पढ़ाई करवाने में हेल्प करूंगा। फिर ये लोग बातें करते ही रहते हैं लेकिन तभी उनके क्लब रूम में आता है स्नेसल और ये वही बंदा होता है जिसने आमेरी के ऊपर वो मैजिक कर दिया था। उसके बाद आमेरी इरुमा को कॉल लगा के कहती है मैंने इसको तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है ताकि तुम उसके ऊपर नजर रख सको, मैं इसको स्टूडेंट काउंसिल में बिल्कुल भी नहीं रख सकती क्योंकि ये बहुत ही ठरकी बंदा है। ये जब देखो तब मेरी फोटोज खींचता रहता है और मुझे गंदे गंदे इशारे करता रहता है। क्या माल है यार। उसके बाद हमें क्लब रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। क्लारा और एस्मोडियस दोनों ही पकड़ के इसे मार रहे होते हैं और वो दोनों इसे कहते हैं कि ये हमारा अभी इरुमा के साथ फ्री टाइम चल रहा था। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इरुमा अपने ग्रैंडपा के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और उसकी हालत तो पढ़ाई कर करके बिल्कुल खराब हो गई थी। तभी उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि इरुमा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारे आंसर पहले से ही बता सकता हूँ, तुम बस खुश रहो और अपनी बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस मत दो। तभी ओपेरा उसके ग्रैंडपा को रोकते हुए कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, ये इरुमा के लिए गलत होगा। अगर आप इरुमा की हेल्प ना करे तो फिर तो मुझे पूरा यकीन है कि इरुमा खुद ही अपने दम पे बहुत अच्छा स्कोर करेगा। और ये सुनने के बाद इरुमा के दादाजी बोलते हैं कि ठीक है इरुमा, मैं तुम्हें आंसर नहीं बताऊंगा। उसके बाद अगले सीन में अलीसान इरुमा की रिंग से बाहर आके कहते हैं इरुमा मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे बिछड़ने का टाइम आ गया है। तभी इरुमा उसे बोलता है कि अरे अलीसान लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी अलीसान उसे बताते हैं कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो तुम्हारा रैंक कम हो जाएगा। जैसा कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे रैंक अप होने की वजह से ही इस रिंग से बाहर निकल पाया हूँ, तो अगर तुम्हारा रैंक कम हो गया तो मैं शायद गायब हो जाऊंगा। फिर उसके बाद हमें इरुमा के स्कूल का
सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे ही इरुमा अपने क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्त मन लगा के पढ़ाई कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें पता है कि हम पढ़ने में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हम सब अभी से पढ़ के अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं ताकि हम सब की छुट्टियों की वाट ना लगे। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ 2-3 लोग होते हैं जो कि पढ़ नहीं रहे होते क्योंकि वो लोग पढ़ाई में पहले से ही अच्छे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख के हैरान हूँ कि ये साला सैबनोक भी पढ़ाई में अच्छा है क्या। उसके बाद एस्मोडियस इरुमा को पढ़ाने लगता है और वो उससे कहता है कि इरुमा तुम मुझे इन सब सवालों का आंसर दो। लेकिन इरुमा तो इरुमा है, वो एस्मोडियस के सारे सवालों का गलत जवाब देता रहता है, बल्कि उससे ज्यादा तो सवालों के जवाब क्लारा खुद ही दे देती है और इस चीज से तो इरुमा का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उसके बाद इरुमा की नजर जाती है ह्यूमंस की बुक पे, जिस बुक में ह्यूमंस के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है और इस बुक के राइटर का नाम होता है बलम। तो इरुमा जब ये बुक पढ़ता है तो उसको इस बुक के सारे आंसर्स पता होते हैं और ये देख के इरुमा के सारे दोस्त शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इरुमा तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है, ये तो इस पूरे स्कूल का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है। लेकिन हमें तो पता ही है कि इरुमा खुद एक इंसान है तो उसे तो इन सब चीजों के बारे में पता होगा ही। उसके बाद वो लोग अपनी अगली क्लास में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे डाली सेंसे नहीं होते हैं क्योंकि डाली सेंसे अभी अपने ईवल साइकिल में होते हैं और उनकी जगह ली होती है किसी और ने नहीं बल्कि खुद बलम सेंसे ने। तो जैसे ही वो लोग क्लास के बाहर पहुँचते हैं और उनको जब पता चलता है कि अंदर बलम सेंसे है तो वो लोग कहते हैं कि एक काम करते हैं, चलो क्यों ना हम बाद में आते हैं। लेकिन तभी अंदर से 2-4 टहनी जैसी चीजें आती है और उनको क्लास के अंदर खींच लेती है और तभी हमें पता चलता है ये टहनी जैसी चीजें कुछ और नहीं बल्कि बलम सेंसे के सर के बाल है या तो उनकी ही कुछ एबिलिटीज। उसके बाद हमें बलम सेंसे को दिखाया जाता है जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं और उन्होंने सारे बच्चों को अपनी डालिया या तो जो भी ये है उनसे उन्हें पकड़ के रखा है और उन सबको वो ह्यूमंस के बारे में बता रहे होते हैं। और तो और इसने क्लारा को अपनी गोद में बैठा के रखा होता है, पता नहीं क्यों, शायद इसको बच्चे कुछ ज्यादा ही पसंद होंगे। और यही नहीं, वो तो क्लारा के सर पे एक हेडपैड भी देने लगता है। उसके बाद वो इरुमा को भी हेडपैड देने लगता है और तो और वो एस्मोडियस को भी खींच के लेके आता है अपने पास और उसको भी एक हेडपैड देने लगता है। अबे मुझे लगता है कि सच में इसको बच्चे कुछ ज्यादा ही पसंद है। अरे कोई तो FBI को कॉल लगाओ। उसके बाद बलम सेंसे उनको ह्यूमंस के बारे में बताने लगते हैं और वो कहते हैं कि देखो, डीमन वर्ल्ड की जो बिल्लियां होती है उनके पास विंग्स होती है, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में जो बिल्लियां होती है उनके पास विंग्स नहीं होती। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनको विंग्स की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनका वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड जितना एग्रेसिव नहीं है। और वो इसी तरह विंग्स के बारे में बात करते करते इरुमा के विंग्स को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो इरुमा को टच करता है उससे उसकी पीठ के पीछे कोई भी विंग्स फील ही नहीं होते, तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसके बाद वो इरुमा को पकड़ के सीधा स्टाफ रूम की तरफ भागता है और वो बाकी टीचर्स को बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, मुझे इस बच्चे के विंग्स फील नहीं हो रहे। तभी वो दोनों टीचर कहते हैं कि अरे ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद बलम सेंसे उन लोगों को प्रूफ करने के लिए इरुमा की शर्ट को ऊपर कर देते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि इरुमा के पास तो बहुत ज्यादा छोटे विंग्स है, उसके बाद बलम सेंसे ये देखने के बाद कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से मुझे इस बच्चे के विंग्स फील नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे कि हमें पता है इरुमा एक इंसान है ना कि कोई डीमन, तो फिर भला उसके पास विंग्स आए तो आए कैसे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इरुमा के पास विंग्स असल में कैसे आए। यहाँ पे असल में अलीसान ने इरुमा की पीठ के पीछे अपने हाथों को विंग्स के शेप का बना दिया था। इसी वजह से सबको लग रहा था कि इरुमा के विंग्स तो असल में बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसी वजह से वो अपने विंग्स को कभी भी किसी के सामने दिखाता नहीं है। उसके बाद इरुमा और बलम सेंसे दोनों ही स्टाफ रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी बलम सेंसे इरुमा को पकड़ के कहते हैं कि आई एम सॉरी इरुमा, और ऐसा कहने के बाद ही वो अपने चेहरे से अपने मार्क्स को हटा देते हैं और ये देख के इरुमा की फट जाती है और उसको लगता है कि शायद बलम सेंसे को पता चल गया है कि मैं एक इंसान हूँ और अब वो मुझे खाने वाले हैं। और वो जैसे ही अपना मार्क्स उतारते हैं तो हमें उनके बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं और ये देखने के बाद तो इरुमा की और भी फट जाती है। तभी बलम सेंसे कहते हैं कि अरे डरो मत, असल में मैंने तुम्हारे साथ एक एम्बैरेसिंग चीज की, इसीलिए मैं भी तुम्हें अपनी एक एम्बैरेसिंग साइड दिखा रहा हूँ। ये देखो, मेरे जो दांत है वो बहुत ही बड़े बड़े और डरावने हैं। उसके बाद वो फिर से इरुमा को सॉरी कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया और अब हम दोनों इवन हो चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही शौक है सारी लिविंग चीजों को टच करने का और ये मेरी एक हैबिट है। और ये सब सुनने के बाद इरुमा कहते हैं कि अरे बलम सेंसे तो इतना ज्यादा खतरनाक है नहीं जितना वो दिखते हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद बलम सेंसे इरुमा को अपने रूम में लेके जाते हैं और उसके लिए चाय बनाते हैं, लेकिन इरुमा यहाँ पे एक गड़बड़ कर देता है। वो चाय पीते पीते गलती से कह देता है कि वो एक इंसान है और ये सुन के बलम सेंसे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। फिर इरुमा सोचने लगता है कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना इतना बड़ा सीक्रेट रिवील कैसे कर दिया, मैंने तो सिर्फ चाय पी थी, तो फिर मुझे चढ़ कैसे गई। उसके बाद बलम सेंसे इरुमा को कहते हैं कि वैसे तो मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम एक रेयर स्पीसीज हो और तुम्हारा प्रोटेक्शन करना जरूरी है। और यहाँ पे इरुमा बिल्कुल टेंशन में आ जाता है, उसे लगता है कि बलम सेंसे उसे खा लेंगे और उसकी कहानी का यहीं पे डी एंड हो जाएगा। लेकिन तभी बलम सेंसे उसे कहते हैं कि तुम इस डीमन वर्ल्ड में कैसे आए, तुमने अब तक सर्वाइव कैसे किया, वगैरह वगैरह। और वो ये भी कहते हैं कि तुमने ये बात सिर्फ मुझे बताई है, ये तुमने एक अच्छा काम किया, लेकिन ये बात तुम गलती से किसी और को मत बता देना, क्योंकि कोई और डीमन मेरे जैसा रिएक्ट नहीं करेगा, वो डेफिनेटली तुम्हें खाने की कोशिश
कोशिश करेगा। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि बलम सेंसे को इंसान बहुत ज्यादा पसंद है। उसके साथ ही साथ वो इंसानों को खाना नहीं चाहते बल्कि उन पे स्टडी करना चाहते हैं। उसके बाद बलम सेंसे इरुमा से पूछता है, इरुमा क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? और ये कहने के बाद ही इरुमा खुद ही बलम सेंसे को टच कर देता है और जैसे ही इरुमा टच करता है वो डर के गिर जाते हैं। उसके बाद कुछ घंटों तक बलम सेंसे इरुमा को लेक्चर देते रहते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें सेफ रहना चाहिए, तुम्हें ये करना है वो करना है। मतलब वो इनडायरेक्टली इरुमा का केयर ही करते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं इरुमा जैसे ही अपने क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्तों का पढ़ाई कर करके दिमाग खराब हो गया है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि हम लोग जैसे तैसे अपना एग्जाम तो क्लियर कर ही लेंगे, उसके बाद हम लोग आराम से अपनी छुट्टियां मनाएंगे। तभी इरुमा उनसे पूछता है कि यहाँ पे छुट्टियों पे लोग क्या करते हैं। तभी लाइड उसे बताता है कि यहाँ पे हम लोग मोस्टली अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और तो और गेम्स खेलते हैं, बाहर घूमते हैं, समर कैंप करते हैं और भी बहुत कुछ। तो ये सब सुन के इरुमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो उसकी गर्मियों की छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब किया करता था। और ये लोग ऐसे बातें करते ही रहते हैं कि तभी बलम सेंसे उनकी क्लास में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि इरुमा सेफ है कि नहीं। तभी कालेगो सेंसे और बलम सेंसे दोनों ही आमने सामने खड़े हो जाते हैं और ये सीन देखने के बाद मुझे लगा था कि ये दोनों अब लड़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो जाता है। कालेगो सेंसे और बलम सेंसे दोनों क्लासमेट होते हैं और एक दूसरे के बचपन के जिगरी यार होते हैं। तो ये देख के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे कालेगो सेंसे को भला कोई दोस्त कैसे हो सकता है। फिर बलम सेंसे इरुमा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, मैंने देखा कि तुम्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर बुक बनाई है, तो उसे देख के तुम्हें अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इरुमा जब वो पिक्चर बुक पढ़ता है तो वो हर एक चीज समझने लगता है। ये देख के बलम सेंसे बहुत खुश हो जाते हैं और वो इरुमा से कहते हैं, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पिक्चर बुक बनाई है और वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उन बुक्स को पढ़ो और अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर करो। फिर एस्मोडियस इरुमा का एक मिनी टेस्ट लेता है और उस टेस्ट में इरुमा के 55 मार्क्स आते हैं जो कि 5-6 नंबर से तो अच्छे ही होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बलम सेंसे के जो पिक्चर बुक्स है उन सब ने इरुमा की पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प की है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कालेगो सेंसे उनकी क्लास में आके कहते हैं, ठीक है अब तुम सबका फाइनल टेस्ट शुरू होता है। उसके बाद सारे बच्चे अपना एग्जाम देने लग जाते हैं। उसके बाद कालेगो सेंसे कहते हैं कि तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट मेरे पास है और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम सबके क्या रिजल्ट आए हैं। ये सुन के सारे बच्चे भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि आप प्लीज आज हमें हमारा रिजल्ट मत बताइए, आप किसी और दिन बता दो, लेकिन आज नहीं, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वो रेमेडियल क्लासेस के लिए बैठे। लेकिन कालेगो तो कालेगो है, वो भला किसी की थोड़ी ना सुनेगा। उसके बाद वो कहता है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम में से कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। और ये सुन के सारे ही बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर कालेगो सेंसे बोलते हैं कि तुम सब ने एग्जाम में इस बार बहुत अच्छा किया है और इसीलिए कालेगो सेंसे केम, गैप और लाइड का एक एक रैंक अप कर देते हैं। वो तीनों लेवल 1 से लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं और उसके साथ ही साथ एलोसिर पहुंच जाता है लेवल 2 से लेवल 3 पे क्योंकि उसने क्लास में सबसे टॉप किया था। और फिर कालेगो सेंसे कहते हैं, जिस बच्चे ने इस एग्जाम में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की है उस स्टूडेंट का नाम है इरुमा। इरुमा तुम्हारा रैंक आया है 81 आउट ऑफ 163। तो ये देख के इरुमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इरुमा कालेगो को थैंक्स बोलकर सीधा भाग के जाता है बलम सेंसे के पास और इरुमा भागते भागते बलम सेंसे से ही टकरा जाता है। फिर इरुमा बलम सेंसे को देख के कहता है, अरे सेंसे आपने आपके बाल क्यों काट लिए? तो बलम सेंसे बोलते हैं कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तो बस मुझे अपना हेयर स्टाइल चेंज करना था। फिर इरुमा बलम सेंसे को बताता है कि उसका रैंक आया है 81 आउट ऑफ 163 और ये सुन के बलम सेंसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो इरुमा का हाथ पकड़ के उसे गोल गोल घुमाने लगते हैं। उसके बाद बलम सेंसे इरुमा को एक गिफ्ट देते हैं जो कि होता है एक आग फेंकने वाला फ्लावर। इरुमा ये देख के बोलता है कि अरे मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये आग फेंक सकता है। तभी बलम सेंसे बोलते हैं कि अरे फिक्र मत करो, मैंने इस फ्लावर की आग फेंकने की एबिलिटी पहले ही निकाल दी है। उसके बाद बलम सेंसे और इरुमा एक बेंच पे जाके बैठ के बातें करने लगते हैं और वो इरुमा से कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतना अच्छा स्कोर किया और अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम इस डीमन वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हो। उसके बाद इरुमा उनसे पूछता है कि बलम सेंसे आपने असल में अपने बाल क्यों काटे? तो बलम सेंसे उसे बोलते हैं कि मैंने अपने बाल इसीलिए काटे क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मुझे ज्यादा अप्रोच करे। मेरे जो लंबे बाल थे उस वजह से मैं बहुत ज्यादा डरावना दिखता था, इसलिए मैंने मेरे बाल काट के खुद को थोड़ा नॉर्मल लुक दिया है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बलम सेंसे के पीछे से कालेगो सेंसे हंसते हुए आ रहे थे और वो उससे कहते हैं, अरे बलम तुमने अपने बाल क्यों काट लिए? तुम तो अब बिल्कुल कार्टून जैसे लग रहे हो। फिर बलम सेंसे कालेगो सेंसे को बोलते हैं, अबे तो फिर तू कौन सा हीरो जैसा दिखता है? उसके बाद कालेगो सेंसे उन्हें बोलते हैं कि तुम ही एक ऐसे डीमन हो जो मेरे लेवल पे है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आमेरी गई होती है टेस्ट बोर्ड के पास ये चेक करने के लिए कि कौन कौन से बच्चे फेल हो गए हैं और जब वो वहाँ पे इरुमा का नाम नहीं देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि इरुमा पास हो गया। तो दोस्तों ये पार्ट बस यहीं तक था। अगर तुम्हें इरुमा कुन का इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पे बस 299 लाइक्स करवा देना क्योंकि मुझे अभी तुम सबकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि कुछ हफ्तों पहले ही यूट्यूब ने हमारे चैनल की रीच बिल्कुल डाउन कर दी है। जहाँ मेरे
पहले की इरमा कुन की वीडियोस पे 3-4 हजार व्यूज आराम से आ जाते थे, और तुम लोग अभी के इरमा कुन के पिछले एपिसोड को ही देख लो, उसमें मुश्किल से 500 व्यूज भी नहीं आए हैं। तो बताओ अब मैं क्या ही करूँ? क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करना छोड़ दूं? तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और तुम लोगों की अगर कोई भी फेवरेट एनीमे है जिसका तुम लोग एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर वो पॉसिबल हुआ तो मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और मैं इन लोगों को शाउट आउट देना चाहता हूँ क्योंकि ये लोग मेरे हर वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट करते हैं, और इन लोगों को मैं तब से जानता हूँ जब मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। तो तुम सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरा यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। बाकी अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम ऐड करना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और तुम सबको अगर मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।